हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायरी संगीत और मेरे विचार के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह पंचशील और आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं। और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए डीसीए डिप्लोमा किस काम आता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बारे में जाना था कि उन डिग्रियों से कहां कहां आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है डीसीए का, यह कहां कहां काम आता है और इसको कहां कहां आप लोग लगा सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आइए अब देर ना करते हुए जानते हैं कि डीसीए डिप्लोमा कहाँ पर काम आता है, इसको कहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्रम से जानेंगे। दोस्तों, डिप्लोमा को कई जगह लगाया जा सकता है, कई प्रकार के काम होते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर मुख्य मुख्य चीज़ों के बारे में बता दूंगा, जिससे मतलब जो नए नए छात्र होते हैं, जैसे जिनने अभी केवल 12वीं पास किया है, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जिनको पता नहीं होता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबको होना चाहिए। जैसे पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज कोई नहीं रखता है। जैसे मतलब टेक्निकल चीज़ों के बारे में रखता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके बारे में कुछ भी पूछ लो, अधिकांशतः तो मतलब फटाफट लोग बता देंगे, है ना। लेकिन पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, केवल वही पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं, सब नहीं बता पाते, है ना। लेकिन फिर भी जो मतलब पढ़ रहे हैं उनका भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक, तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि डीसीए डिप्लोमा किस काम आता है और उसको कहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक, तो मैं क्रम से मुख्य मुख्य दो चार चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग समझ लेना। ठीक है ना। नंबर 1, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज प्रमाण के रूप में काम आता है। ठीक, डीसीए डिप्लोमा को आप लोग कहीं भी कोई कहता है ना कि क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर का कोई अनुभव है, तो आप तुरंत कह सकते हैं जी हाँ, हमारे पास डीसीए डिप्लोमा है। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे कई लोगों को तो कंप्यूटर चलाना भी आता है, तो वो भी तो कह सकते हैं हमारे पास अनुभव है। लेकिन मुंह से कहने से कोई नहीं मानता है। कहीं आप जॉब लगाने के लिए कहेंगे कि हमें कंप्यूटर का अनुभव है और हमें जॉब दिला दो, तो कोई आपको जॉब नहीं दिलाएगा। वो आपसे पहले कहेंगे कि पहले कोई कंप्यूटर डिप्लोमा लेके आओ। ठीक, तो इसको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप तुरंत कह सकते हैं जी हाँ, हमारे पास कंप्यूटर का रजिस्टर्ड डीसीए डिप्लोमा है, जिनको आपने मतलब जिसको पढ़ाई करके आपने उपलब्ध किया है। ठीक, इसके बाद मतलब प्राप्त किया है। देखो, इसके बाद दूसरा है सरकारी फॉर्म भरने में मान्य। सरकारी कई प्रकार की जो कंप्यूटर के लिए वैकेंसियां होती हैं, या फिर मतलब कोई भी विभाग होता है जहां पर कंप्यूटर का काम होता है, तो उसमें कंप्यूटर का नॉलेज मतलब उन्हीं लोगों को होता है कंप्यूटर का नॉलेज, जिनके पास मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, जिन्होंने मतलब पूरी साल पढ़ाई की है। ठीक, तो सरकारी फॉर्म भरने में भी ये मान्य होता है। ठीक, दो चीज़ें हो गई, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के लिए, दूसरा सरकारी फॉर्म भरने में मान्य, तीसरा है ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क में भी काम आता है। कई लोग ऑफिस में काम करवाते हैं, प्राइवेट जॉब होती है। ठीक है ना। तो वहाँ पर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कंप्यूटर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, आप लोगों को सीख लेना चाहिए, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। ठीक, इसके बाद तीन चीज़ें मैंने बता दी। चौथी चीज़ है डाटा एंट्री व टाइपिंग कार्य में। ठीक, डाटा की कहीं पर भी एंट्री होना हो या फिर कोई टाइपिंग का कार्य हो, तो वहाँ पर कंप्यूटर या मोबाइल का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए आप किसी से भी ऐसे ही नहीं कह सकते कि हमें इसका नॉलेज है तो हमें लगा लो। कोई काम पर ऐसे नहीं लगाएगा। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, या फिर मतलब कोई ना कोई मतलब डिप्लोमा चाहिए, जैसे पीजीडीसीए हो या फिर डीसीए हो या बीसीए हो। मतलब कुछ ना कुछ कंप्यूटर के बारे में रजिस्टर्ड डिप्लोमा चाहिए, तभी लोग मतलब मानते हैं कि हाँ, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ आता है। ठीक है ना। तो ये डाटा एंट्री और टाइपिंग के कार्य में भी आता है। ठीक, इसके बाद डिजिटल सेवाओं के उपयोग में भी आता है। ठीक, तो डिजिटल सेवाएं यानी कि जो ऑनलाइन वर्क जितने भी होते हैं, तो इनके माध्यम से कोई कार्य यदि आप करते हैं, कहीं भी जॉब प्राप्त करते हैं, तो इसमें
डिजिटल सेवाओं में सब जगह ये उपयोग होता है। ठीक, तो ये हो गई 5 चीज़ें। ठीक, आप लोग चाहें तो फिर से भी नोट कर सकते हैं, मैं इसको गिनती के द्वारा नाम लेकर बता देता हूँ। ठीक, पहली नंबर 1 कंप्यूटर बेसिक नॉलेज में, दूसरा सरकारी फॉर्म भरने के लिए, तीसरा ऑफिस वर्क के लिए, चौथा डाटा एंट्री व टाइपिंग कार्य के लिए, पाँचवा डिजिटल सेवाओं में उपयोग के लिए। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से भी जानेंगे कि DCA डिप्लोमा कहाँ लगाया जा सकता है, यानी कौन कौन सी नौकरियों में लगाया जा सकता है। ठीक, यानी सरकारी प्राइवेट जो भी है इसमें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कुछ गिनी चुनी बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 पटवारी या लेखपाल की जो भर्ती होती है उसमें DCA डिप्लोमा अनिवार्य रूप से चाहिए है आपको। ठीक, तो DCA डिप्लोमा जिनको पटवारी में मतलब इंटरेस्ट है जिसको मतलब इस नौकरी में, वो लोग ज़रूर इस डिप्लोमा को मतलब कर लें, और तो वही लोग मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और लेखपाल की जो भर्ती होती है उसमें इसी डिप्लोमा को मतलब प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब दूसरी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे दूसरी कोई एक नौकरी समझ लो कौन सी हो सकती है, और कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए कई नौकरी हैं, सैकड़ों हैं, कुछ आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगा, इसलिए हर तरह की तो नहीं बता सकता, केवल 4-5 ही नाम बताऊँगा। ठीक, दूसरा कंप्यूटर डिप्लोमा क्लर्क या LDC भर्ती में भी लग जाता है। ठीक, कंप्यूटर डिप्लोमा को क्लर्क की भर्तियों में भी लगाया जाता है। क्लर्क का मतलब होता है बाबू। ठीक, बाबू की पोस्ट जितनी भी कई प्रकार की विभागों में होती है, ये टाइपिंग वाले बाबू हैं। टाइपिंग का मतलब जो कंप्यूटर पर बैठते हैं और डिजिटल कार्य करते हैं। ठीक, तो उनके लिए ये कार्य होता है। और जैसे क्लर्क या जो मतलब LDC भर्ती निकलती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, अब तीसरी बात और बता रहा हूँ, और भी कहीं लग सकता है डिप्लोमा। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कंप्यूटर का ये डिप्लोमा कहाँ कहाँ लग सकता है। ठीक, मैं बता रहा हूँ। तीसरे नंबर है पंचायत व ब्लॉक कार्यालय। ठीक, पंचायतों में और ब्लॉक कार्यालय में यदि आपको पक्की गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, और छोटी छोटी जो मतलब जो वैकेंसियाँ निकलती हैं कभी कभी, इसमें मतलब आप लोग संपर्क कर सकते हैं जैसे अपनी पंचायत में। और जब उनकी वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कब निकल रही हैं, है ना। तो ऑनलाइन वर्क चेक करते रहना चाहिए। तो पंचायत और ब्लॉक स्तर पर मतलब जो कार्य होते हैं, ब्लॉक कार्यालय होता है, वहाँ पर भी ये DCA डिप्लोमा अनिवार्य रूप से काम करता है। मतलब पुख्ता रजिस्टर्ड डिप्लोमा की ज़रूरत होती है हर जगह। ठीक है ना। इसके बाद होता है CSC और जन सेवा केंद्र। हाँ, CSC या जन सेवा केंद्र। ठीक, आजकल वर्तमान में कई जगह ये CSC केंद्र खुल गए हैं, जिनको जन सेवा केंद्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के काम होते हैं। जन सेवा केंद्र का मतलब है कि जनता की सुविधाओं के लिए कई कार्य, जैसे समग्र ID निकालना, फ़ोटोकॉपी तो मतलब वो करेगा ही, क्योंकि जब उसने मशीन रखी है तो। ठीक है ना। आधार कार्ड बनवाना सुधारना, पैन कार्ड बनाना सुधारना, ठीक है ना। और कई प्रकार की स्कीमें बताना, और उनको रोज़गार से जोड़ना, उनको कई प्रकार की जानकारियाँ देना, इनको कहा जाता है CSC के माध्यम से जन सेवा केंद्र, मतलब लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना। ठीक, और जैसे बैंक के माध्यम से, जैसे बैंक भी खोल लेते हैं कई लोग वहाँ पर, और उसके माध्यम से मतलब जनता को ताकि सुविधाएं हो सकें, खाता मतलब अकाउंट को जुड़वा सकते हैं, और उसमें क्रेडिट डेबिट भी किया जाता है उनके यहाँ। ठीक है ना, यानी कि मतलब पैसों का लेन देन भी होता है। इसके बाद जो जन सेवा केंद्र हो गया, CSC सेंटर पे हो गया। ठीक, अब लास्ट बता रहा हूँ, प्राइवेट ऑफिस या स्कूल में भी कंप्यूटर डिप्लोमा बहुत मान्य होता है। आजकल मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी कंप्यूटर डिप्लोमा का बहुत महत्व है। इसलिए है क्योंकि अगर अच्छे से अच्छी आपको सैलरी चाहिए है और बढ़िया जॉब चाहिए है, प्राइवेट जॉब की भी बहुत मान्यता है, याद रखना। क्योंकि आजकल सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं लोग, क्योंकि सरकारी जॉब सबको नहीं मिल पाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोग तैयारी कीजिए, और जब तक आपका अवसर है आप फॉर्म डालिए। ठीक है ना। और नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट करना ही पड़ेगी, कुछ ना काम तो आप करेंगे, चाहे खुद का स्वयं का खोलें या फिर जहाँ जॉब मिलती है वहाँ पर करेंगे। ठीक, तो किसी भी प्राइवेट ऑफिस में, स्कूल में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, और हर जगह रजिस्टर्ड डिप्लोमा ही लगता है, इसको याद रखना आप लोग। तो दोस्तों, ये थी DCA डिप्लोमा की एक बेहतरीन जानकारी।
जो हमसे बनी है आपको बताई है। और कई प्रकार के टॉपिक्स पर पढ़ाई से संबंधित यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताया करें। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर पहले वीडियो बनाएंगे, ठीक। और यदि 1-2 कमेंट आएंगे तो यदि देखो 2 से 3 कमेंट आए, ठीक, तो 3 में से 2 जिसके ज़्यादा होंगे उस पर पहले वीडियो बना दूंगा, ठीक। ऐसा ही है, जैसे किसी का 1 आया तो 1 पर ही बना दूंगा, ठीक। तो कमेंट करना और पूछना कोई भी जानकारी हो, जितनी कोशिश होगी मैं आप लोगों के भले के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा, है ना। सभी का भला हो, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।